जैसा कि आप सभी लोग को पता चल चुका होगा कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रात के 1 से 1:30 बजे के बीच एयर स्ट्राइक कर दिया है और वहाँ के कई आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और बहुत ही सफलतापूर्वक इसे अंजाम दिया गया। यह ऑपरेशन हालांकि सफलतापूर्वक हो चुका है, लेकिन अभी हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आसार ऐसे बन चुके हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं और उनके स्टेटमेंट्स भी आ चुके हैं कि अगर भारत हमारे ऊपर अगर और अटैक नहीं करता है तो हम अभी आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है। और आज भारत के 244 ज़िलों में जो इफ़ेक्टिव ज़िले हैं वहाँ पर भारत सरकार ने मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया है, ताकि अगर ऐसा कुछ अचानक कोई हमला होता है, हवाई हमला होता है, तो उससे देश की जनता जो सिविलियन है वो अपना बचाव कर पाए। आगे के वीडियो में देखिए किस तरह ये ऑपरेशन किया गया और सारी जानकारी आगे की वीडियो में आप देख सकते हैं। क्या डैमेज होता है, लेकिन भारत की ओर से भी कार्रवाई की गई है और काफी ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी पोस्ट को उठाना पड़ा है। ये कुपवाड़ा सेक्टर की बात है, यही हाल पुंछ का है, यही हाल राजौरी का है। मतलब कि स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान गोलीबारी करता है, लेकिन जवाब में जब भारत गोलीबारी करता है तो बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तानी फोर्सेस को यहां पर उठाना पड़ा है। ये सूत्रों के मुताबिक हमें ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और दूसरी अहम चीज ये है कि यहाँ इस वक्त हम स्ट्राइक के बाद यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर पहले आपने जेपी नड्डा के बयान का जिक्र किया, गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भारत की इस स्ट्राइक को पाकिस्तान के जो आतंकी कृत्य का मुंह तोड़ जवाब बताया है। पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। मसूद अजहर वही है जिसने कंधार विमान अपहरण, पठानकोट एयरबेस हमला, पुलवामा आत्मघाती हमला इनको अंजाम दिया था। पुलवामा आत्मघाती हमला सारे देशवासियों को याद होगा। हमारे 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि हमने पहलगाम हमले का बदला तो लिया ही है, साथ ही जितने भी पुराने हमले उन सबका हिसाब भी आज चुकता कर दिया है। एक एक ठिकाने को चुन चुन कर तबाह किया है। जहाँ से ये साजिशें रची गई, जहाँ से पुलवामा का हमला रचा गया, जहाँ से 26/11 मुंबई आतंकी हमला रचा गया, जहाँ से पठानकोट के एयरबेस पर हमला किया गया, जहाँ से कंधार विमान अपहरण की साजिश रची गई, संसद पर हमले की साजिश रची गई, ये तमाम वो आतंकी ठिकाने हैं जिन्हें आज पूरी तरह से तबाह कर दिया है भारत ने कहा था कि जमीन को खत्म करने का समय आ गया इन आतंकियों की, और इनकी जमीन पूरी तरह से खिसका दी गई है, तबाह हो गई है। आज हम नीचे से शुरू करते हैं तो सबसे नजदीक है मुरीद के जी लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर। और मेरे एक चीज हम समझ बता रहे हैं, पीओके में कितने स्ट्राइक्स हैं और पाकिस्तान के अंदर कितने मिसाइल स्ट्राइक्स हैं। आप मुरीद के, बहावलपुर, सियालकोट और इनको और आप कमरू कह सकते हैं, ये पाकिस्तान में है। बाकी आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जी जी ओके दानवीर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे वो मुरीद के हो, चाहे वो भावलपुर हो। और बाकी जो एक और बड़ी पिक्चर जो हम एक और मिस कर रहे हैं वो ये है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो ठिकाने जो हमने ध्वस्त किए हैं वहां पर बहुत जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। और जो हमारे जो संपर्क में जो लोग हैं बता रहे हैं कि बहुत ही भीषण गोलाबारी हो रही है, स्पेशली कुपवाड़ा, पुंछ और इन इलाकों के अंदर। और वहां से सिविलियन पॉपुलेशन भी, इनफैक्ट आपके ही संवाददाता बता रहे थे कि वहां पे सिविलियन पॉपुलेशन भी वहां से माइग्रेट कर रही है। और मेरी जानकारी के मुताबिक कंधार के अंदर त्रिभुवनी नाम का गांव है, इट इज द ओनली सिख विलेज इन दैट एरिया। उसके ऊपर प्रहार हुआ है, आर्टिलरी और मोटर से बमबारी हुई है पाकिस्तान की तरफ से। और उसके विजुअल्स भी आए हैं, बहुत जाने माने पत्रकार ने उन विजुअल्स को ट्वीट भी किया है और वो टारगेट किया है। तो बेसिकली पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। और यहां भी वो विलेज चुना गया जो नॉन मुस्लिम है और सिख विलेज है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो भी अपनी तरफ से सिग्नलिंग कर रहा है। तो उसने भी चुन के एक टारगेट, एक निहत्ते और सिंपल कायर का काम ही कायर का काम है। तो ये एक अलग वहां पे खेल चल रहा है जी जी जो कि रडार से मिस हो रहा है। जी रडार से मिस हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है 71 के बाद शायद पहली बार पाकिस्तान में घुस के मिसाइल स्ट्राइक। देखिए बिल्कुल खुल के आप वो देखिए जो विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वहां पे वो कैंटोनमेंट है, बिल्कुल बाकायदा हेडक्वार्टर की बात हो रही है।
और बनाया तो आर्मी नहीं होगा। अरे बिल्कुल, और उसकी संरक्षण में सही है, वो आर्मी हेडक्वार्टर ही है। और दूसरी चीज क्या है, पाकिस्तान क्यों तिलमिलाया हुआ है? अमन भी आ गए। अमन, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। ओके सर। पहली बात, जो पंजाब में स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान इससे तिलमिलाया है और डिमोरलाइज्ड है, इससे डिमोरलाइज्ड। ये वाकई ये जैसा मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान के दिल पे अटैक है, क्योंकि सियालकोट, क्योंकि हम खुद जब पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, कहीं किसी से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, किसी भी इस्लामिक कंट्री तक से कोई समर्थन उसे नहीं मिल रहा है। तमाम वैश्विक समर्थन इस वक्त भारत के साथ है, तमाम देश भारत के साथ खड़े हुए इस एयर स्ट्राइक में। बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है पाकिस्तान पर। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया है, जिसमें आतंकी गढ़ को चकनाचूर कर दिया गया। तस्वीर देखिए, ये उस आतंकी है, उन तमाम 100 आतंकियों में से एक आतंकी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो मुरीदके में मारा गया है। मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है और इस हमले में ये आतंकी मारा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लश्कर आतंकी को मारा गया। वैसे तो 100 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन हम उस आतंकी की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जो मुरीदके में मारा गया है।